दिल से बनी बिरयानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। उसके जीवन में खुशी का एक ही साधन था, उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान। रघु की दुकान गांव के कोने में थी, जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। उसकी बिरयानी का स्वाद अद्वितीय था, लेकिन लोग अक्सर उसकी दुकान पर इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उसकी दुकान साधारण और सादी थी। शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट और शानदार होटल थे, जहां लोग खाने के लिए जाते थे। रघु का मन कभी निराश नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाएगी और लोग उसकी दुकान पर खुद ब खुद आएंगे। रघु के पास सिर्फ एक पुराना चूल्हा, थोड़े से बर्तन और कुछ मसाले थे। हर दिन वह बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाता और इंतजार करता कि कोई ग्राहक आए, लेकिन दिन पर दिन उसकी दुकान खाली रहती। उसका मन कभी कभी उदास हो जाता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने हुनर पर विश्वास था और उससे ज्यादा भरोसा अपने दिल पर था। रघु का मानना था कि जो भी काम दिल से किया जाए, उसमें सफलता जरूर मिलती है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग मेला देखने आए थे। रघु ने सोचा, आज तो मेरी बिरयानी जरूर बिकेगी। वह सुबह से ही तैयारी में लग गया। उसने चावल धोए, मसाले पीसे और अपनी खास बिरयानी बनानी शुरू की। उसकी बिरयानी की महक हवा में फैलने लगी, लेकिन फिर भी लोग उसकी दुकान के पास नहीं आ रहे थे। बड़े रेस्टोरेंट्स और फैंसी दुकानों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। शाम होते होते रघु की उम्मीद टूटने लगी थी। उसकी सारी बिरयानी वैसे ही पड़ी थी। तभी एक छोटी सी बच्ची उसकी दुकान के पास आई। उसकी उम्र करीब 7-8 साल की थी और वह बहुत भूखी लग रही थी। उसने रघु से कहा, अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा खाने को दे सकते हैं? रघु ने बच्ची की हालत देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने बिना एक पल सोचे बच्ची के लिए गर्मागर्म बिरयानी परोस दी। बच्ची ने बड़े चाव से बिरयानी खाई और खुशी से रघु को धन्यवाद कहा। रघु ने सोचा, चलो, मेरी मेहनत से किसी का पेट तो भरा, यही मेरे लिए काफी है। बच्ची ने रघु से कहा, अंकल, आपकी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। रघु ने हल्की सी मुस्कान दी और उसे विदा किया। अगले दिन रघु अपनी दुकान पर बैठा था और अचानक एक के बाद एक लोग उसकी दुकान पर आने लगे। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, यहाँ की बिरयानी बहुत लाजवाब है। वह बच्ची अपने दोस्तों के साथ आई और हर कोई रघु की बिरयानी की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि रघु की दुकान पर सबसे स्वादिष्ट बिरयानी मिलती है। रघु की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब उसकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई थी। उसकी साधारण सी दुकान अब गांव के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक बन गई थी। लोग शहर से भी उसकी बिरयानी खाने आने लगे। लेकिन रघु के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसकी मेहनत और नेक दिल की बदौलत उसका सपना पूरा हो रहा था। उसने कभी लालच नहीं किया, कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने हमेशा अपने ग्राहकों को दिल से सेवा दी। उसकी बिरयानी में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं था, उसमें रघु का प्यार और ईमानदारी भी थी। एक दिन वही बच्ची फिर से आई और रघु से बोली, अंकल, आपने मुझे उस दिन बिना पैसे के बिरयानी दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से आपकी दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई है। रघु ने हंसते हुए कहा, बेटी, प्रसिद्धि और दौलत से ज्यादा कीमती होता है किसी का दिल जीतना। मैंने तुम्हें उस दिन बिरयानी नहीं दी थी, मैंने सिर्फ अपना दिल दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप दिल से किसी की मदद करेंगे, तो आपका खुद का रास्ता भी रोशन हो जाएगा। रघु की तरह हमें भी अपने काम को पूरे मन और सच्चाई के साथ करना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदमों में जरूर आएगी, बस उसे दिल से पुकारो।